ओके, यहाँ पे मैं एक क्रिएट स्कीमा करता हूँ फाइनेंस के नाम की। और इसमें एक टेबल क्रिएट करते हैं और वो टेबल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे सी कैटेगरी के नाम पे। ये मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है। उस डेटाबेस में मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, माई एसक्यूएल के डेटाबेस से कनेक्टिविटी है इसके साथ। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी कर रहा हूँ। यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए आप ओपन करेंगे मेन डॉट रिसोर्सेज और यहाँ पे आप ओपन करेंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम डेटाबेस कनेक्टिविटी देंगे। अब हमें यहाँ पे कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी कि हम क्या डिपेंडेंसी क्या यूज करनी है या डेटाबेस हमारा कैसे आएगा। तो उसके लिए हमें क्या लाइब्रेरीज ऐड करवाने की जरूरत है, वो हम इस पहले देखेंगे। तो डिपेंडेंसी जो है, अगर तो हम लोग यूज कर रहे हैं माई एसक्यूएल कनेक्टर जावा है, तो माई एसक्यूएल कनेक्टर जावा मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, उसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। और वो डिपेंडेंसी कैसे आती है, आप पॉम डॉट एक्सएमएल में जाते हैं और यहाँ पे मैं ऐड करवाता हूँ डिपेंडेंसी। आप ये देखिए मेरा कोड में कहीं पे भी इनकंसिस्टेंसी नहीं आ रही किसी भी चीज पे। तो आप लोग भी जब कोड कर रहे हो तो आप अपने जो कोड है उसको इनकंसिस्टेंट ना होने दें। क्लियर आपको पिक्चर आनी चाहिए जब भी आपका कोई मैं देखता हूँ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ माई एसक्यूएल और इसके लिए जो मुझे चाहिए आर्टिफैक्ट माई एसक्यूएल डैश कनेक्टर डैश जावा। अभी मैं देखूंगा कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी मुझे और चाहिए जो यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो अब ये मेरे पास आ गया। ओके, तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज पे गए। यहाँ पे आपने क्या कोड करना है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन लॉगिंग डॉट लेवल डॉट ओ आर जी डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट वेब इज इक्वल टू डीबग। ये किया मैंने। अब आगे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर नेम, डेटा सोर्स
डॉट ड्राइवर क्लास नेम। और यहाँ पे जो हम यूज करते हैं क्लास नेम, वो यूज करते हैं com डॉट माई एसक्यूएल डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। फिर इसके बाद आ जाता है आपका डेटाबेस का सारा आ जाता है। आप लिखते हैं स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स URL इज इक्वल टू JDBC। ये मुझे लगता है ये डिपेंडेंसी हमें ऐड करवानी पड़ेगी। अभी मैं देखते हैं क्या आता है। MySQL कॉलन, अब ये सर्वर का नाम आपके केस में लोकल होस्ट आएगा, लोकल होस्ट कॉलन सॉरी कॉलन 3306। लेकिन क्योंकि मैं एक लाइव सर्वर यूज कर रहा हूं, तो मेरा लाइव सर्वर है api.cvstech.com कॉलन, और उसकी 11 पोर्ट पे मैंने एक्चुअली ये चलाया हुआ है, 11 पोर्ट पे। तो इसलिए मुझे ये इस तरह से देना है, लेकिन आपके केस में वो लोकल होस्ट आ जाएगा। ठीक, इसके बाद डेटाबेस का नाम मैंने वहां पे रखा है फाइनेंस, तो वो नाम रख दूंगा जो भी मैंने वहां पे फाइनेंस रखा है। और फिर ऑटो रिकनेक्ट इज इक्वल टू ट्रू एंड यूज SLL इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, ये मैंने डेटाबेस का नाम, उसका सर्वर नेम और डेटाबेस का नाम बता दिया उसको। फिर हम यूज करते हैं स्प्रिंग डॉट डेटा से यूजर नेम, और रूट बाय डिफॉल्ट यूजर नेम है, और पासवर्ड जो आपने पासवर्ड रखा है, यहां पे मैंने इसका UOG123 रखा है। फिर उसके बाद स्प्रिंग JPA डॉट डेटाबेस इज इक्वल टू MySQL। ये JPA की कुछ सेटिंग्स हैं जो वो कहता है मुझे बताएं। डॉट शो SQL इज इक्वल टू ट्रू, और डेटाबेस अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू MySQL। ये डेटाबेस टाइप हमारा वेरिएबल है, इसको हम अभी छोड़। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। ओके, अब मैं इसको रन करता हूं प्रोजेक्ट को, और मैं देखता हूं कि ये इस डेटाबेस से कनेक्ट करता है या नहीं करता है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? इसको मैं मैवन अपडेट कर देता हूँ, वो रिपोजिटरीज कुछ मैंने की है। अच्छा, इसके अंदर वो एक और प्रॉपर्टी मांगता है, वो कहता है स्कोप बताओ, स्कोप रन टाइम। क्या कह रहा है? वो कहता है माई एसक्यूएल जावा मिसिंग है।
MySQL connector Java. मुझे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने लिखना कनेक्टर। जी, ये कनेक्टर था, वो स्पेल मैंने गलत लिखे थे। ठीक। अच्छा जी, अब मैं ये प्रोजेक्ट रन करता हूँ। अगर वो डेटाबेस से मेरा कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश करता तो यहाँ पे वो मुझे एरर दे देगा। ठीक है, उसने कनेक्शन वगैरह सारा स्टेब्लिश कर लिया। अब एक हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, वो जो मैंने अभी टेबल क्रिएट किया था यहाँ पे, उसके अंदर डाटा नहीं है। ठीक है, अभी कोई डाटा नहीं है इसके अंदर, वो डाटा दूसरे दूसरे डेटाबेस में था। तो मैं यहाँ पे इसको अब रन करता हूँ, तो अब देखते हैं क्या आता है। अभी ब्लैंक आया, कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई डाटा नहीं है। अब यहाँ पे इस टेबल में हम डाटा ऐड करते हैं, जो कि यहाँ पे था, ये वाला डाटा था। ये इस टेबल से इन तो 3 रोज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये वो मैंने डाटा ऐड किया है इसके। आप मैन्युअली ये डाटा ऐड कर सकते हैं टाइप करके यहाँ। अब यहाँ पे हम इसको कॉल करते हैं।
ये मेरे पास डाटा रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे देखें वो मॉडिफाइड बाय, मॉडिफाइड व्हेन, वो नहीं आए क्योंकि उनको मैंने जेसन इग्नोर किया था। ये तीन फील्ड्स मेरे पास उस डेटाबेस से यहाँ पे वो डिस्प्ले कर रहे हैं। दैट्स आवर फर्स्ट टारगेट। ठीक है। अब मैं एक स्मॉल सा क्यूरी इसके इस प्रोजेक्ट के अंदर और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी तक हमारे पास जो डिपेंडेंसीज हमने जो ऐड की हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो सिर्फ ये की हैं। एक हमने स्टार्टर वेब लिया है, एक हमने जेपीए लिया है, और एक हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए ये लिया है। और डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमने ये प्रॉपर्टीज सेट की हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, और बाकी हमने यहाँ पे कोड किया है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक चीज करवा के इस सेशन को हम एंड करते हैं, फिर हम आगे इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइंड ऑल किया है। अब मैं आप कहता हूँ अपनी पर्सनल क्यूरी एक लगाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ इसको एम। ठीक है, अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं डाटा कॉल करता हूँ, वो सॉरी मैंने वो सर्वर क्लोज कर दिया था, चलें इसको हम बाद में करते हैं। अच्छा, जो मैं चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि मैं अब ये तो मैंने इसकी बनी बनाई क्यूरी यूज की है। अब मैं अपनी पर्सनल एक क्यूरी क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जो आप क्यूरीज लगाते हैं, आप फी कैटेगरी पे जाएंगे और यहाँ पे आप एनोटेट ऐड करेंगे @क्यूरी, और इसको आप देंगे वैल्यू। और यहाँ पे आप बताएंगे, जैसे मेरे केस में सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, डेटाबेस का नाम क्या था, टीबीएल फी कैटेगरी, वेयर इज एक्टिव इज इक्वल टू वाई, कि वो रिकॉर्ड रिटर्न करो जिसके इज एक्टिव वाई है। ठीक है, और यहां पे इस क्यूरी को मैं एक मेथड के साथ एनोटेट करवा दूंगा, जैसे पब्लिक। अच्छा, ये क्यूरी मुझे रिटर्न क्या करेगी, ये क्यूरी मुझे रिटर्न करेगी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसलिए यहां पे मैं लूंगा लिस्ट, और ये मुझे किन की लिस्ट करेगी, फी कैटेगरी की लिस्ट रिटर्न करेगी। तो मैं यहां पे ले लूंगा फी कैटेगरी। ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूं फाइंड एक्टिव, कि एक्टिव रिकॉर्ड मुझे वापस भेजो। सेव, क्यूरी को मैंने ऐड करवा दिया और लिस्ट को ऐड करवा दिया। ये याद रखिएगा, लिस्ट हमेशा जावा यूटिलिटी वाली ऐड कीजिएगा। सेव कर लिया। अब वहां पे इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूं, फाइंड एक्टिव के फंक्शन को। जहां पे मैंने फाइंड ऑल किया था वहां पे फाइंड एक्टिव, और मैं एक और एपीआई बना देता हूं। कॉपी किया ऊपर वाली को, नीचे पेस्ट किया, गेट ऑल, और यहां पे इसकी वैल्यू मैं कर देता हूं इज इक्वल टू स्लैश ऑल, क्योंकि ये भी एक गेट की है। तो ये दोनों डिफरेंशिएट कैसे होंगी, सिर्फ ये आएगा तो ऊपर वाली कॉल होगी, ये आएगा साथ स्लैश ऑल आएगा तो नीचे वाली कॉल होगी। और इसको मैं कहता हूं ऑल रिकॉर्ड रिटर्न करो, सेव। तो दो एपीआईज मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी हैं, और उनके ऊपर मैंने डाटा को क्यूरी, एक को मैंने क्यूरी के साथ डाटा फेच किया है एक का, और बाकियों का मैंने, और दूसरी का मैंने उसका डिफॉल्ट फंक्शन यूज किया है। मतलब ये कि कहने डिफॉल्ट फंक्शन का मतलब है कि ये फंक्शन मैंने तो नहीं बनाया, यहाँ पे तो ये फंक्शन है ही नहीं है। तो क्योंकि ये मैंने इससे एक्सटेंड कराया है, इनहेरिट करवाया हुआ है, तो इसके अंदर ये फंक्शन बना हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पे यूज किया था। अब आते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कि क्या चल रहा है, एरर क्या है।
यहाँ पे पब्लिक इंटरफेस 5 एक्टिव, हाँ सॉरी, मुझे एक और यहाँ पे काम करना था। नेटिव क्यूरी इज इक्वल टू ट्रू, ये एक लाइन लिखनी थी कंट्रोल से। ये डेटाबेस की क्यूरी, उसको लगा के ये हमें क्या रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे आके यहां पे क्यूरी रन करता हूं। और लेकिन यहां पे मुझे पहले बताना पड़ेगा फाइनेंस डेटाबेस है, क्योंकि ये क्यूरी वो कहता है कि मुझे पहले डेटाबेस बताओ कौन सा यूज कर। तो ये मुझे सिर्फ 2 रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है। अगर मैं सिर्फ इतनी क्यूरी रन करूंगा 3 रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, तो वो वेयर की कंडीशन अप्लाई होती है। ये 3 रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है, वो एन वाला खत्म कर देता है, जिसके वाई हैं वो रिटर्न करता है। तो उस हिसाब से ये इसका ये लेके आता है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट हमारा टॉम कैट पे स्टार्टेड हो गया। अब यहाँ पे पहले कितने रिकॉर्ड आते थे? 3, अब कितने आएंगे? 2। ये मेरे पास इज एक्टिव वाले 2 रिकॉर्ड आए हैं, बस 2 हैं। और मैं जब इसको स्लैश ऑल कॉल करता हूं, तो अब मेरे पास कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। ये एन वाला रिकॉर्ड भी वापस रिटर्न होगा। तो ये थी हमारे पास। अब मैं कहता हूं कि मुझे एक सिंगल चाहिए, सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, मैं उसको आईडी पास करूं और वो मुझे उसका रिकॉर्ड रिटर्न कर दे। तो मैं इसी को एज एग्जांपल लेता हूं, कॉपी किया, नीचे इसको पेस्ट किया और इसको अब मैंने कर दिया, पास करूंगा आईडी, तो उस आईडी का रिटर्न करेगा। इधर मैं कह देता हूं गेट 1 और यहां पे मैं कह देता हूं फाइंड 1। ठीक है, और इसको पास, अब जब आपने यहाँ पे आईडी पास किया तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देंगे एट द रेट पाथ वेरिएबल लॉन्ग होगा और आईडी है। ठीक है, पाथ वेरिएबल को मैं इंपोर्ट करवा लूंगा और यहाँ पे इसको कह दूंगा आईडी। अब ये लिस्ट नहीं होगी, ये एक सिंगल होगा, तो इसलिए ये मैं लिस्ट खत्म कर रहा हूं, क्योंकि एक रिटर्न करेगा वो मुझे। फाइंड 1 आईडी पास करते हैं तो एक रिटर्न करता है। अब इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ओके, ये रन हो गया। अब यहां पे जिसकी मैं आईडी पास करूंगा मुझे वो रिकॉर्ड रिटर्न करेगा और वो एक होगा। ये एक रिकॉर्ड आया। ठीक है, जिसकी मैं यहां से आईडी पास करूंगा मुझे वो वाला रिकॉर्ड वहां पे यहां से यहां पे रिटर्न करेगा। सो दैट्स एक्चुअली द सेशन आपका। और आज का हम ये सेशन एंड करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट सेशन में आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना, यानी कि हम न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट सेशन में ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे।
ओके, थैंक यू सो मच।